नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। रीट मेंस के लिए संत एवं संप्रदाय जो कि आपके पुराने पेपर 2023 के एग्जाम में आए हैं अलग अलग भाषाओं का, उन सब का व्याख्यात्मक रूप से हम जो है वो इसका विश्लेषण करेंगे। तो बिना देरी के साथ जुड़ जाइएगा। हम निरंतर राजस्थान कला एवं संस्कृति के जो रीट मेंस के पेपर हुए पुराने, उसके आधार पर टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं। तो सभी को क्लासों को आप जो है वो रूप से निश्चित रूप से देखकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आपके समक्ष, संत शरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? किन की? संत शरणदास जी की। मेवात, अलवर, दिल्ली या भरतपुर? एसएसटी 2023 के रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया संत शरणदास जी का। इनकी जो प्रमुख पीठ की बात करें तो वो कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। और राजस्थान में पूछ ले आपको तो नेहरा गांव, कहाँ? नेहरा गांव में स्थित है, अलवर में। लेकिन आपको पूछा इनकी समाधि, तो समाधि के बारे में करेंगे बात, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ? दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए, इनकी व्याख्याएं देख लीजिए। संत शरणदास जी जो कि शरणदास जी संप्रदाय के जो है प्रवर्तक थे। प्रधान पीठ नई दिल्ली, डेरा गांव अलवर में राजस्थान में प्रधान पीठ है। 42 नियमों का पालन और मेव मुस्लिम जो होते हैं इनके अनुयायी होते हैं, जो कि पीले वस्त्र धारण करते हैं। इनका जन्म देखिए 17 मार्च 1782 को हुआ। इनके परिवार बनिया परिवार से था, जो कि डेरा गांव अलवर से यहाँ पर इनका जन्म हुआ। माता का नाम कुंजोबाई, पिता का नाम जो है मुरलीधर और मूल नाम इनका रणजीत थे। कहाँ? और इनके गुरु की बात करूं तो सुखदेव जी इनके गुरु का नाम है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की भक्त कवयित्री जो कि गौरीबाई का जो है जन्म कटव्यू, यानी गौरीबाई का जन्म कहाँ हुआ? एसएसटी 2023 के रीट मेंस में फिर से यहाँ इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया। डूंगरपुर, भरतपुर, जयपुर या अलवर? बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर दीजिए गौरीबाई। राजस्थान यहाँ पर राजस्थान की और वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? गौरीबाई। कौन? गौरीबाई। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा कीर्तन। कौन सा? कीर्तन। यहाँ पर कीर्तन माला एक ग्रंथ लिखा, तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर। क्या होगा? डूंगरपुर। यहाँ पर गौरीबाई का मंदिर का निर्माण जो है वो कौन? शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर का भी निर्माण करवाया। चलिए, व्याख्याएं की बात करें तो गौरीबाई जिनका जन्म डूंगरपुर में, जिसे वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है, कीर्तन माला ग्रंथ लिखा। 1829 में डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण इनकी आराधना में करवाया। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनके गुरु गोरखनाथ जी ने जो है वो किनको गोरखनाथ जी ने जो है वो दीक्षा दी थी? रीट मेंस 2000 एसएसटी 23 में तीसरा क्वेश्चन आपके बन चुका है। यानी संत एवं संप्रदाय में जो सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा। दादू दयाल जी, पीपा जी, जाम्बो जी या रामदास जी? किनके गुरु गोरखनाथ जी? मैं बात करूं जाम्बो जी। कहाँ? जाम्बो जी, जिन्होंने 29 नियम और इन्होंने जो है वो विष्णुई संप्रदाय चलाया। सर्वाधिक जाट जाति के लोग जो कि विष्णुई संप्रदाय से जुड़े। कौन? सर्वाधिक जाट जाति के लोग। जाम्बो जी का जन्म पिपासर नागौर में हुआ। कहाँ हुआ? पिपासर नागौर में हुआ। इनका ग्रंथ जम्बवाणी भी है दोस्तों। क्या है? जम्बवाणी भी। इनका जो अभिमंत्रित जल है उसको पाल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर गोरखनाथ जी पूछे गए हैं, जो कि किससे दीक्षा ली? तो जाम्बो जी से। जाम्बो जी ने गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। कौन? जाम्बो जी के गुरु गोरखनाथ जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। जाम्बो जी का जन्म देखिए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 1451, पिपासर नागौर। संप्रदाय की स्थापना विष्णुई संप्रदाय समरथल कहाँ की गई? समरथल बीकानेर में की गई। 1485 में की गई। कब? 1485। वंश पवार राजपूत वंश से थे। माता इनकी हंसाबाई थी, पिता लोहड़ जी थे और बचपन का नाम धनराज जी था। गुरु गोरखनाथ जी थे। जाम्बो जी के अवतार विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उपनाम प्रकृति प्रेमी संत, वैज्ञानिक संत, गूंगा व गैला संत, जो कि डॉक्टर पम्माराम जी ने कहा। इन्होंने दुनिया को गोवरलास, मिथ्या व पितल का प्रतीक बताया। इन्होंने कथन कहा कि सिर साटे रुख सहे तो भी सस्तो जान, वृक्षों से संबंधित कटाई, जो कि पर्यावरण के प्रेमी थे। कौन? जाम्बो जी महाराज। प्रथम विष्णुई पुलोजी इनके शासक थे, वो बने। प्रथम महिला विष्णुई कौन बनी? तो तातूबाई, जो कि इनके बुआ थी। पाल, जो कि अभिमंत्रित जल होता है जाम्बो जी का, उसको पाल कहा जाता है। और जो उपदेश स्थल होते हैं उसे साबरी कहा जाता है। इनके ग्रंथ की बात करूं तो जन्म संहिता जो कि 5वां वेद व 19वां पुराण का, जबकि जन्म सागर होता है ग्रंथ जो कि जाम्बो जी द्वारा लिखा गया, जिसमें 29 नियमों का उल्लेख है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संत रिवाणिया रो सगे
अणभे वाणी रे नाव शू जानियो जावे। यानी राजस्थानी भाषा में प्रश्न पूछा गया, आपको तो सीधा सार्थक होना चाहिए कि अणभे वाणी किस ग्रंथ ने जो है वो किस संप्रदाय के संतों ने लिखा, किसने, श्री राम शरण जी ने, शरणदास जी ने, दीन दुर्वेश जी ने या पीपा जी ने। बिल्कुल सही उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा राम शरण जी ने। किसने? राम शरण जी ने। इनका ये कौन सा संप्रदाय बसाया? रामसनेही संप्रदाय। ये बनिया परिवार से संबंधित थे। इनके पिता का नाम बख्ताराम जी, माता का नाम देवूबाई। कौन? देवूबाई इनके माता का नाम। इन्होंने रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की, जिनकी प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा है दोस्तों। क्या है? शाहपुरा भीलवाड़ा। ये देखिए इनका जन्म सोडा गांव, इनका जन्म देखिए सोडा गांव टोंक में हुआ 1719 में। मंदिर राम द्वारा जनक राम शरण संप्रदाय के जनक है। इन्होंने इनका जन्म बनिया परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम देवूबाई, पिता का नाम बख्ताराम जी, गुलाब कंवर और मूल नाम रामकिशन जी। और इनका ग्रंथ की बात करूं जो अणभेवाणी या अणभवाणी ग्रंथ के नाम से है प्रसिद्ध है। इन्होंने ग्रंथ लिखा। छतरी इनकी शाहपुरा जो कि रण सिंह ने करवाई। मेला क्षेत्र कृष्ण जो है वो प्रथम से जो है वो पंचम तक इसे फूलडोल का मेला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, किण संप्रदाय रा अनुयायी जो है वो उभाणे पगा या अंगारा माते नृत्य क्रिया करे। यानी जो है वो अंगारा यानी आग के जो है वो आग के नृत्यों पर किया जाने वाला, यानी आग के अंगारों पर कौन सा नृत्य किया जाता है। ये साइंस मैथ 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। रसिक संप्रदाय, जसनासी संप्रदाय, लालदासी या गुदर संप्रदाय। तो अंगारों पर नृत्य करने वाला कौन सा नृत्य है दोस्तों? तो जसनासी नृत्य। फतेह फतेह के उच्चारण के साथ 1482 को इनका जन्म होता है दोस्तों। किनका? जसनाथ जी का। और रुस्तम जी की आराधना में ये जो है वो फतेह जो है वो अग्नि नृत्य कत्रियसर बीकानेर में किया जाता है दोस्तों। कहाँ किया जाता है? कत्रियसर बीकानेर में। चलिए, इनकी व्याख्या देखिए। जसनाती संप्रदाय, जसनाथ जी जो कि 1504 में बचा है। जन्म 1482 कत्रियसर बीकानेर में। गुरु गोरखनाथ जी और जाम्बो जी के भी गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। पिता हमीर जी और माता का नाम रूपा दे था। अग्नि नृत्य जो कि कत्रियसर बीकानेर में किया जाता है फतेह फतेह के उच्चारण के साथ। रुस्तम जी का नाम लेके ये नृत्य अंगारों पर नाचते हैं। उपनाम इस नृत्य की बात करूँ तो आग फाग राग नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके जो है वो नृत्य के प्रमुख अनुयायी पूछ दे तो हारो जी, हासी जी, टोटम जी, रामनाथ जी, हालो जी, बोईतू जी, शोकनाथ जी, रुस्तम जी या माधो दास जी या रामदास जी। ये कौन थे? प्रमुख अनुयायी थे। किस नृत्य से? तो आपके अग्नि नृत्य से। चलिए, कौन से पंथरा अनुयायी मेव मुसलमान घना है? यानी मेव मुसलमान के संबंधित कौन अनुयायी सर्वाधिक थे? दादू पंथ के, विष्णु पंथ के, लालदासी पंथ के, कुदड़ पंथ के। इंग्लिश रीट मेंस 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। लालदासी संप्रदाय। ये इनकी जो है वो माता का नाम समदा देवी, पत्नी का नाम भोगली देवी और इनके पिता का नाम दोस्तों सांद खा थे। इनकी जो है वो प्रधान पीठ लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछ ले आपको तो शेरपुर अलवर में है। कहाँ है? शेरपुर अलवर में है। गुदर संप्रदाय दोस्तों दातड़ा भीलवाड़ा इनकी जो है वो संत दास जी द्वारा प्रमुख पीठ बसाई गई। दादू पंथ की नरेना नारोनी में और विष्णु संप्रदाय की तो मुकाम तालवा बीकानेर में। चलिए, इनकी देखिए लालदासी संप्रदाय जनक लालदास जी, इनकी प्रधान पीठ शेरपुर अलवर। पूछ दे तो मेव मुस्लिम। इनका जन्म धौलीदूब अलवर, मेव मुसलमान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कब हुआ? 1540 में। माता का नाम समदा देवी, पिता का नाम सांद खा, पत्नी मोगरी या भोगली देवी। इनके पुत्र का नाम पाड़ा या कुतुब, पुत्री पूछ ले तो सौरोपा। और इनके गुरु थे गद्दन सिस्ती। कौन थे? गद्दन सिस्ती। मृत्यु 1648 को नगला जहाज भरतपुर में हुई। ये उपदेश मेवाती भाषा में दिए क्योंकि यहाँ पर अलवर भरतपुर में इनकी जो है वो प्रमुख संख्या अनुयायी की अधिकतर थी। रचना लालदास जी रो चेतावनी। बचपन में ये लखड़ारे थे और ये अनुयायी दोस्तों जो अभिवादन में जयराम का प्रयोग करते थे। दारासिकों को दिल्ली का शासक बनेगा ऐसी भविष्यवाणी किसने की? लालदास जी ने की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? किसकी? दादू जी को। समाधि सांबर, नरेना फुलेरा, दादू खोल भैराणा या दादू समाधि खेड़ापा। इंग्लिश रीट मेंस में 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। दादू जी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात में हुआ। कहाँ? इनका जो है लालन पालन विजय वर्गीय ने किया और इनके गुरु का नाम ब्रह्मानंद जी या वरदानंद जी थे। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। 1585 में अकबर को फतेहपुर सीकरी में इनकी मुलाकात हुई। और बात करूं इनकी 5 शाखाओं में विभक्त हैं। कौन? किनके संप्रदाय? दादू जी के। खालसा, नागा, विरक्त उत्तरादे
ये कौन थे? दादू जी की 5 शाखाएं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दादू खोल भैराना, जहाँ के पार्थिव शरीर को स्थान पर समाधि दी गई दादू जी की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। राजस्थान का प्रसिद्ध जो है वो संत धन्ना भगत कटेरा हा, यानी धन्ना संत धन्ना भगत का संबंध कहाँ से था? आसपुर, डूंगरपुर, देवली, उदयपुर, धुवनगाम, टोंक, गागरौन, झालावाड़। संस्कृत रीट मेंस 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी धुवनगांव टोंक में हुआ। संत धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन? धन्ना जी। ये संत रामानंद जी के कौन थे? शिष्य थे। धुवनगांव टोंक इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। इनका जन्म देखिए धुवनगांव टोंक में और रामेश्वर इनके पिता जार थे। 16 वर्ष में जो है रामानंद जी ने शिक्षा ग्रहण की। रामानंद जी से शिक्षा ग्रहण की किसने? संत धन्ना जी ने। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कहलाए। इनके अनुयायी परमहंस मंडली कहलाए। मेला धुवनगला जो कि सर्वाधिक यहाँ पर इनके अनुयायी पंजाब से आते हैं दोस्तों। कथन इन्होंने कहा, मैं अपने गुरु के आदर्शों का मनन करता हूं तो मेरा मन बड़ा आनंदित होता है दोस्तों। इनका मंदिर पूछ ले संत धन्ना जी का, तो बोरानाड़ा जोधपुर में प्रमुख इनका मंदिर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? ऊपर मैंने कहा था लालदासी संप्रदाय। कौन सा? रीट मेंस 2023 संस्कृत में पूछा गया। लालदासी संप्रदाय जिनकी प्रमुख पीठ शेरपुर है दोस्तों। कब है? कौन सी है? शेरपुर। पिता का नाम सांद खा था। तो इसका सही उत्तर होगा कौन? संत लालदास जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। आप कोई भी लोग को संत संप्रदाय कर रहे हो तो जन्म उनका याद रखना होगा आपको, और उनके गुरु का याद रखना होगा कहाँ, और उनके प्रमुख पीठे कौन सी है। ये जो है वो किसी भी टॉपिक से, इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछा जाएगा। उर्दू 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। राम सनई संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है, यानी कहाँ पर है? नरेना, जयपुर। यहाँ तो सर दादू जी का जो है वो प्रमुख जो है पीठ है। अलवर, मुकाम, नागौर और शाहपुरा भीलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहपुरा भीलवाड़ा। रामसनई संप्रदाय की जो है वो ये तो शाहपुरा भीलवाड़ा प्रमुख पीठ है। इसके अलावा 3 पीठें भी हैं। सिंहथल बीकानेर की पीठ है दोस्तों, जिसका जो है वो संस्थापक हरिराम जी थे। और बात करूं रैण नागौर में, ये दूसरी शाखा है जो कि दूसरी शाखा स्थापित की गई, जो कि संत दरियाव जी द्वारा स्थापित की। और खेड़ापा जो कि जोधपुर में स्थित है, नवीनतम, जिनका जो है वो लालदासी माफ कीजिए रामदास जी इनके प्रवर्तक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी शाखा आपसे प्रश्न पूछ लेगा। रामसनई संप्रदाय की पीठें शाहपुरा भीलवाड़ा में, जो कि प्रधान पीठ है। स्वयं रामशरण जी ने इसकी स्थापना की गई थी। तीन रामशरण जी के गुरु कौन थे? कृपाराम जी। ये शाहपुरा भीलवाड़ा की पीठ है, ये प्रमुख पीठ है। यहाँ अनुयायी सिर पर बाल व दाढ़ी बूस नहीं रखते दोस्तों, जबकि गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं और मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। रामसनई संप्रदाय की दूसरी शाखा है दोस्तों रैण शाखा, नागौर मेड़ता में, जिनके जो है वो संस्थापक इस शाखा के संत दरियाव जी हैं। इनके गुरु का बात करूं तो प्रेमनाथ जी। ये दूसरी जो है वो पीठ है रामसई संप्रदाय की। यहाँ पर योग पर सर्वाधिक जोर दिया गया। संत दरियाव जी के पिता का नाम मानसा, माता का नाम गीगाबाई था, और ये पठान धूनिया मुसलमान थे। यानी इन्होंने स्त्रियों के बारे में कहा कि संसार में जो है वो स्त्रियां जननी है, इनका पालन पोषण दोस्तों करती हैं। किसका? मानव का पालन पोषण सर्वाधिक जो है वो स्त्रियों द्वारा, इनका कथन है। किसका? संत दरियाव जी का। चलिए तीसरी शाखा कौन है? सिंहथल शाखा, जो कि बीकानेर से, इसके प्रवर्तक हरिराम जी हैं। दीक्षा इन्होंने जो है वो जयमलदास जी से ली, यानी इनके गुरु जयमलदास जी थे। इनका ग्रंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, निशानी ग्रंथ है हरिदास जी का। इन्होंने गुरु को पारस पत्थर के समान बताया है दोस्तों। अगली शाखा देखिए, चौथी शाखा खेड़ापा शाखा जोधपुर, प्रवर्तक रामदास जी, दीक्षा हरिराम जी से ली, जो कि सिंहथल शाखा बीकानेर के संस्थापक थे। सबसे नवीन शाखा है राम शब्द की तुलना मानता पिता की कल्पना से की। तो रामसनई संप्रदाय की 4 पीठें आपको याद रखनी है। प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। दूसरी पीठ आपके रैण नागौर में है, जिनकी संस्थापक संत दरियाव जी हैं। और तीसरी शाखा सिंहथल बीकानेर से संबंधित है, जिनके प्रवर्तक जो है वो हरिराम जी थे। चौथी आपके खेड़ापा जोधपुर में है, जिनके प्रवर्तक रामदास जी हैं। चारों शाखाएं रामसनई संप्रदाय की आपको कंठस्थ होनी चाहिए, उनके प्रवर्तक कंठस्थ होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंहथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? देखिए घूम फिर कर वापस प्रश्न यही आया है, इसलिए पूरा इनको कॉन्सेप्ट के साथ रटिएगा। उर्दू 2023 में प्रश्न पूछा गया तो सीधा आपको उत्तर आना है कहाँ? रामसनई संप्रदाय। कौन सा? रामसनई संप्रदाय। मीरादासी संप्रदाय स्वयं मीरा जी ने की। किसने? मीरा जी ने की। और इनका मंदिर या प्रधान पीठ पूछ दे तो सारभुजा नागौर है मेड़ता का, और सारभुजा नाथ मंदिर पूछ दे तो वो गढ़बोर राजसमंद हो जाएगा। जबकि सारभुजा जो कि प्रधान पीठ कहाँ होगी? नागौर
मेड़ता में मीरादासी संप्रदाय की। राम सनेही की आपको याद है, दादूपंजी की नारायणा या नारायणा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा संत का संबंध राजस्थान से नहीं है? जिनका संबंध राजस्थान से नहीं है। सिंधी 2023 के प्रश्न पूछा गया। अक्खा जी, पीपा जी, लालदास जी, जाम्बो जी। जाम्बो जी का जन्म तो आपके हुआ है 1482 यानी कत्रिया। इनका कहाँ हुआ? पीपासर नागौर में हुआ। जाम्बो जी का जन्म जो है वो पीपासर नागौर में हुआ। लालदास जी का जन्म मैंने आपको बता दिया गया, आपको धूली दूब जो है वो धूली दूब में हुआ। पीपा जी का जन्म दोस्तों गागरोन में हुआ। लेकिन अक्खा जी का संबंध दोस्तों राजस्थान से नहीं है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, किर्ण संतरी वाणियारो संग्रह हरडे वाणी नाव सु संकलित है, या इसे हैरम्ब वाणी भी कहा जाता है। पंजाबी 2023 के रीट मेंस में पूछा गया। सुंदरदास जी, दादू दयाल जी, रैदास जी, हरिदास जी या निरंदास जी। बिल्कुल सही जो है वो उत्तर दीजिए, रैदास जी। रैदास जी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इसका संबंध होगा किससे? दादू दयाल जी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। तो ये सुंदरदास जी दादू दयाल जी के ही शिष्य थे दोस्तों, और सबसे जो है वो दादू दयाल जी की एकमात्र शिष्य थे जिनको अग्निदाह दी गई। कौन? सुंदरदास जी। इन्हें राजस्थान का जो है वो शंकराचार्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन? सुंदरदास जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादू दयाल जी। दादू संप्रदाय की बात करूं तो इसे ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके जनक कौन थे? प्रकर जो है वो दादू दयाल जी स्वयं थे। प्रधान पीठ नरैना जयपुर में है। दादू जी के कुल 152 शिष्य हुए, जिसमें 100 शिष्य ग्रस्त थे। 52 शिष्य जिनको स्तंभ कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? स्तंभ कहा गया। इनका दादू जी का जन्म 1442 को हुआ। राजस्थान में आगमन जो है वो 1563 को 19 वर्ष में हुआ। प्रथम उपदेश 1567 को हुआ। जो है उपदेश दिया कहाँ? स्थान दिया सांबर स्थान पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। संप्रदाय की स्थापना 1574 को नरैना जयपुर में हुई। अकबर से मुलाकात फतेहपुर सीकरी में 1585 को हुई। प्रधान पीठ इन्होंने पीठ की स्थापना 1602 में की गई नरैना जयपुर में। यहाँ पर स्थापना 170 में की गई, जबकि इसकी पीठ की स्थापना 1602 में की गई। प्राण त्यागी 1603 को। चलिए, दादू संप्रदाय की 5 शाखाएं थी दोस्तों। खालसा, उत्तरादे, नागा, खाकी और विरक्त। खालसा शाखा के प्रवर्तक गरीबदास जी थे, जबकि नागा शाखा जो कि कौन है? सुंदरदास जी इसके प्रवर्तक थे। ये 500 शाखाएं आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, संत इन्होंने जो है दादू दयाल जी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ 1544 को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। लोधी राम विजयवर्गीय ने इन्होंने लालन पालन किया। इनके गुरु का नाम ब्रह्मानंद जी या जो है वो वरदानंद जी थे। उपनाम इनको राजस्थान का कबीर भी दादू दयाल जी को कहा जाता है। कबीर जो है दादू दयाल जी के पुत्र कौन थे? गरीबदास जी और मिस्किनदास जी। इनके शिष्य की बात करूं तो बालिन जी हैं, बकनानंद जी हैं, सुंदरदास जी हैं, आपके रजब जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, बखना जी हैं। दादू दयाल संप्रदाय के 5 जो है वो पंच तीर्थ कौन कौन से हैं? आमेर, सांबर, भैराणा, नरैना। ये सारों जयपुर में स्थित हैं, जबकि 5वां है कल्याणपुर अजमेर में स्थित हैं। इनके उपदेश को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, संत महावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? वह व्याख्या इतनी तेजी से इसलिए पढ़ रहा हूं दोस्तों ताकि आपका समय जो है वो मूल्यवान है, समय की कीमत जो है वो पहचान है, और क्लास को हमें ज़्यादा लंबी नहीं करनी है दोस्तों। चलिए, संत महावजी किस संप्रदाय से प्रवर्तक थे? रामानुज संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय। संत महावजी का संबंध यहाँ पर पूछ ले तो साबला गांव डूंगरपुर से। इनका प्रमुख ग्रंथ है सौंपड़ा, जो कि वागड़ी भाषा में रचित है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? निष्कलंकी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। निष्कलंक संप्रदाय के जो है वो कौन जनक है? संत महावजी। इनका जन्म 1714 को। माता का नाम केसरबाई, पिता का नाम दालम ऋषि। प्रधान पीठ सांबला गांव डूंगरपुर, यही इनका जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के ये कल्की के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। महावजी ने आदिवासियों के लिए सामाजिक उत्थान के लिए लसाड़ी आंदोलन चलाया दोस्तों। बेणेश्वर धाम जो कि डूंगरपुर में स्थित है, सोममाही जाखम नदी के स्थान पर इसकी स्थापना संत महावजी ने की। महावजी के उपदेश कहाँ किस भाषा में है? तो वागड़ी भाषा में। इनका एक ग्रंथ है दोस्तों, ये सौंपड़ा, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इस सौंपड़ा ग्रंथ के दर्शन दीपावली के दिन किया जाता है और वासन मकर संक्रांति व माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। ये सौंपड़ा ग्रंथ जो है वो ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित हैं। इसमें कुल 72 लाख से अधिक जो है वो छंद है। इसकी शैली कौन सी है? तो वाद विवाद शैली है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको संप्रदाय दी गई है और दूसरी तरफ मुख्य पीठ आपको दी गई है। निरंजनी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय या रामसनेही संप्रदाय। तो देखिए, गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो 4 हो जाएगा, सी का सार।
देख लीजिए यहाँ पर सी का 4 यानी इन दोनों में आ रहा है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर रामसनई संप्रदाय ये शाहपुरा भीलवाड़ा में है यानी डी का तीसरा यानी ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही और सटीक। परनामी संप्रदाय तो इनकी जो है वो प्रधान पीठ पन्ना एमपी में है। राजस्थान में पूछ ले कौन सी, राजस्थान में भी पूछ ले तो एक राजस्थान में भी है दोस्तों, आदर्श नगर जयपुर में स्थित है इनकी परनामी संप्रदाय। इनके प्रवर्तक प्राणदास जी थे और निरंदास जी गाडा डीडवाना नागौर में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। सिंधी 2023 के एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया। अगला देखिए जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है, ये आपको बताना है। लेवल 1 में 2023 में प्रश्न पूछा गया। कत्रियसर बीकानेर में फतेह के उच्चारण के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है वो सही उत्तर होगा, देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का 13पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या आपके रहेगा शैवपंथी। लेवल 1 जो है वो पूछा गया 2023 में 13पंथी। सही उत्तर दीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म से दोस्तों 13पंथी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 13पंथ जिनके जनक कौन थे? आचार्य भीषण जी, और इनकी शुरुआत कटालिया पाली गांव से हुई। 9वें भिक्षु आचार्य तुलसीदास जी थे। इनका कथन था इंसान पहले इंसान है फिर हिंदू या मुसलमान। इन जो है वो 13पंथ का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है दोस्तों। किससे? जैन धर्म से हैं। चलिए अब देखिए जो कि संप्रदाय पूर्ण रूप से संप्रदाय और उनके जनक और प्रधान पीठ मुख्य रूप से हम जो है वो विश्लेषणात्मक रूप से सार संग्रह के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। यहां से एग्जामिनर सीधा प्रश्न सीधा का सीधा उठाता है, तो नजरें गड़े ही रखिएगा। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी जिनकी प्रधान पीठ मुकाम तालवा बीकानेर में है। जसनाती संप्रदाय जिनके प्रवर्तक जसनाथ जी थे, इनकी प्रधान पीठ कत्रियसर बीकानेर में है। ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय जिनके प्रवर्तक दादू दयाल जी हैं, जिनकी प्रधान पीठ नरेना जयपुर में स्थित है। लालदासी संप्रदाय जिनकी जो है प्रवर्तक लालदास जी हैं, जिनकी प्रधान पीठ शेरपुर अलवर में स्थित है। बात करूं परनामी संप्रदाय जिनके प्रवर्तक प्राणनाथ जी हैं, जिनकी प्रधान पीठ राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर में है, जबकि मुख्य रूप से इनकी प्रधान पीठ भारत की बात करूं तो पन्ना एमपी में स्थित है। आपको प्रश्न भी ऊपर पूछा गया था। रामसनई संप्रदाय जिनके प्रवर्तक रामशरण जी हैं, इनकी प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। 3 अन्य पीठ है रैण नागौर जो कि जो है वो संत दरियावजी सिंहतल बीकानेर जिसके प्रवर्तक कौन थे? हरिराम जी। खेड़ापा जोधपुर जिनके प्रवर्तक रामदास जी। सबसे नवीन जो है वो प्रधान पीठ जो है कौन थी? खेड़ापा जोधपुर। सबसे प्राचीन शाहपुरा भीलवाड़ा। अगला देखिए नवल संप्रदाय जिनकी प्रधान पीठ जो है वो जोधपुर में स्थित है, इनके प्रवर्तक कौन थे? नवलदास जी। अकलिया संप्रदाय जिनके प्रवर्तक कौन है? लालगिरी जी, जो कि प्रधान पीठ आपके कहाँ है? बीकानेर में है अकलिया संप्रदाय की। गुद्दड़ संप्रदाय जिनके प्रवर्तक हैं संतदास जी। कौन है? संतदास जी। इनके प्रधान पीठ पूछ ले तो दांतड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। अगला देखिए राजाराम संप्रदाय जिनके प्रवर्तक हैं दोस्तों राजाराम जी। इनकी प्रधान पीठ पूछ ले तो शिकारपुरा जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? शिकारपुरा जोधपुर में स्थित है। अगला संप्रदाय उदरिया संप्रदाय जिनकी प्रधान पीठ आपके कहाँ है? सलूम्बर में स्थित है। अगला संप्रदाय देखिए निरंजन संप्रदाय जिनके प्रवर्तक हरिदास जी हैं, इनकी प्रधान पीठ गाडा डीडवाना में स्थित है। शरणदास जी संप्रदाय जिनके प्रवर्तक शरणदास जी हैं, इनकी प्रधान पीठ भारत में नई दिल्ली में है, जबकि राजस्थान में डेरा गांव अलवर में स्थित है दोस्तों। कहाँ? डेरा गांव अलवर में स्थित है। अगला संप्रदाय निष्कलंक संप्रदाय जिनके प्रवर्तक संत मावजी हैं। कौन है? संत मावजी जिनकी प्रधान पीठ साबला गांव डूंगरपुर में स्थित है। अगला संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय जो कि प्रवर्तक जो है वो लकुली जी हैं, जिनकी प्रधान पीठ एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। कहाँ? एकलिंगनाथ जी कैलाशपुरी उदयपुर मेवाड़ के 4 धामों में से प्रमुख धाम। अगला देखिए नाथ संप्रदाय जिनके प्रवर्तक जो है वो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, जिनकी जो है वो प्रधान पीठ 2 स्थानों पर है, मां मंदिर जोधपुर। फिर अगली जो है वो इनमें बैराग पंथ मैं बात करूं मां मंदिर जोधपुर में तो ये मानमानी पंथ के संबंधित हैं। दूसरा है आपके बैराग पंथ जिनकी राताडूंगा पुष्कर अजमेर में और दूसरी है नागौर में। इनकी 2 हैं, एक तो है मां मंदिर में और दूसरी है राताटूंगा और एक रहेगा आपके नागौर में। अगला संप्रदाय दासी संप्रदाय जिनकी प्रवर्तक कौन है? मीराबाई, जिनकी प्रधान पीठ भारत में पूछ ले तो वृंदावन यूपी में। राजस्थान में चारभुजा मंदिर मेड़ता नागौर में। चारभुजा नाथ मंदिर पूछ दे तो चारभुजा जो है वो गढ़बोर राजसमंद में स्थित है। अगला संप्रदाय रामानुज संप्रदाय जिनकी जो है वो राजस्थान में 2 पीठ हैं, एक तो है जो है वो गलता जी जयपुर
जयपुर में, जिसके प्रवर्तक कौन थे, कृष्णदास जी जो है वो पैयारी। और दूसरी रहेगी रेवासा सीकर में जो है वो रामानुज संप्रदाय की पीठ, जिसके प्रवर्तक कौन थे, अग्रदास जी। कौन थे, अग्रदास जी। और यहाँ पर इनका संबंध किससे है, रसिक संप्रदाय से भी इनका संबंध है। अगला देखिए निम्बार्क संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है, स्वयं निम्बार्काचार्य, लेकिन राजस्थान में इसकी पीठ सलेमाबाद अजमेर में है, जिसकी स्थापना किसने की, परशुराम जी ने की। और इस निम्बार्क संप्रदाय के जो संस्थापक थे निम्बार्काचार्य, इनकी प्रधान पीठ कहाँ है, तो प्रधान पीठ आपके काशी भारत यूपी में स्थित है। अगर भारत की दृष्टि से निम्बार्काचार्य की प्रधान पीठ पूछ ले तो काशी यूपी में, राजस्थान में पूछ ले तो सलेमाबाद अजमेर में है। अगला संप्रदाय देखिए गौड़ी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है, चैतन्य महाप्रभु। कौन, चैतन्य महाप्रभु। और इनकी प्रधान पीठ भारत में पूछ ले तो बंगाल में स्थित है, जबकि राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ गोविंद जी जयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना माधवाचार्य ने की। अन्य पीठ पूछ ले तो गोपीनाथ जी जयपुर और मदन मोहन जी जो है वो मंदिर में करौली में स्थित है। अन्य पीठ इनके अलावा 2। अगला संप्रदाय देखिए वल्लभ संप्रदाय, जिनका जो है वो संप्रदाय के जो है वो कौन है, प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य, जिनकी पीठ भारत में ये पूछ ले तो वृंदावन यूपी में स्थित है। और इनकी जो है वो राजस्थान में नाथद्वारा श्रीनाथ जी का स्थान है, नाथद्वारा राजसमंद में प्रमुख पीठ स्थित है। इनके अलावा इनकी 3 प्रमुख केंद्र हैं, द्वारिकानाथ जी कांकरोली राजसमंद, मथुरेश जी कोटा और मदन मोहन जी व गोकुल चंद जी कामा डीग में स्थित है। ये इसके अलावा 3 प्रमुख केंद्र हैं। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। भारत की बात करूं तो इसकी स्थापना जो है वृंदावन यूपी में वल्लभाचार्य ने की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करूं तो संत पीपा जी की बात करें तो संत पीपा जी के गुरु का नाम रामानंद जी, ये गागरौन के शासक थे। इनकी गुफा पूछ ले संत पीपा जी की तो टोडा ग्राम टोंक में हुआ, इनकी गुफा में है। इनका मंदिर पूछ ले तो मंदिर समदड़ी बालोतरा से संबंधित थे। ये थे संत एवं संप्रदाय, तो इसको घोट के पी जाना है दोस्तों। आपके जो है वो सामाजिक विज्ञान सिंधी वाले भाषा से संबंधित है, ये जो है वो खास तौर पर रट ले, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी जो अन्य भाषा थी उनके 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस जो है वो प्रकरण, इस टॉपिक को घोट के पी जाइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।